बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो टेक्सोनोमी का टेक्सोनोमिक प्रोसीजर्स में से सब टॉपिक जो है टेक्सोनोमिक कलेक्शंस है। वीडियो स्टार्ट करने टेक्सोनोमिक कलेक्शंस में हमने डिस्कस करने हैं वेट कलेक्शंस को, ड्राई कलेक्शंस को, बायोलॉजिकल लो टेम्परेचर कलेक्शंस को, बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोपिक कलेक्शंस को और इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल कलेक्शंस को। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्सोनोमिक प्रोसीजर्स की कि ये होते क्या हैं। तो वो तमाम प्रोसीजर्स जो कि टेक्सोनोमिक्स यूज़ करते हैं ऑर्गेनिजम्स की डिटेल स्टडी के लिए, कंप्लीट स्टडी के लिए, तो वो तमाम प्रोसीजर्स टेक्सोनोमिक प्रोसीजर्स कहलाते हैं। टेक्सोनोमिक प्रोसीजर्स जो हैं ये कंसिस्ट करते हैं टेक्सोनोमिक कलेक्शंस पे, टेक्सोनोमिक आइडेंटिफिकेशन पे, टेक्सोनोमिक प्रिजर्वेशंस पे, टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन पे और टेक्सोनोमिक पब्लिकेशन पे। इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर हम वन बाय वन तमाम वीडियोस बनाएंगे और इनको डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस करना है टेक्सोनोमिक कलेक्शन को। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। टेक्सोनोमिक कलेक्शन क्या होता है? बेसिकली एक स्पेसिमेंस की कलेक्शन होती है जो कि साइंटिस्ट इसलिए करते हैं ताकि जितने भी एनिमल्स हैं उनकी डिटेल स्टडीज कर सकें। टेक्सोनोमिक कलेक्शंस जो हैं ये डिफरेंट प्लेसेस से ली जा सकती हैं, जैसे कि इसमें म्यूजियम हो सकते हैं, लैब्स हो सकते हैं, या किसी एक्सपर्ट की रिसर्च हो सकती है। रिसर्चर्स के पास जितने भी स्पेसिमेन होते हैं उनको भी लिया जा सकता है ताकि टेक्सोनोमिक कलेक्शन के लिए तमाम एनिमल्स के तमाम फीचर्स की डिटेल स्टडी हो सके। टेक्सोनोमिक कलेक्शंस जो होते हैं ये बेसिकली रेफरेंस मटेरियल्स होते हैं जो कि ऐसे ही नेसेसिटी होते हैं जैसे कि लाइब्रेरी के अंदर बुक्स जो कि कंटिन्यूसली यूज़ नहीं हो रही होती, लेकिन फिर भी वो जब भी उनकी ज़रूरत होती है तो अवेलेबल होती हैं। इसी तरह से ये टेक्सोनोमिक कलेक्शंस जो हैं, ये स्पेसिमेंस जो हैं, ये भी कंटिन्यूसली यूज़ नहीं हो रहे होते, लेकिन जब भी इनकी ज़रूरत होती है तो ये अवेलेबल होते हैं। टाइप्स ऑफ कलेक्शंस में हमने डिस्कस करना है ड्राई कलेक्शंस को, जिसे लो टेम्परेचर कलेक्शंस भी बोला जाता है, वेट कलेक्शंस को और माइक्रोस्कोपिक कलेक्शंस को, बायोलॉजिकल कलेक्शंस को। तो ये यहाँ पे ये जो माइक्रोस्कोपिक कलेक्शंस मेंशन किया गया है बेसिकली ये थर्ड पॉइंट है जो कि यहाँ इसमें ब्रैकेट में लिख दिया गया है, ये एक मिस्टेक है। नेक्स्ट है हमने डिस्कस करना है ड्राई कलेक्शंस। ड्राई कलेक्शंस क्या होती हैं? इसमें स्पेसिमेंस जो हैं इसे ड्राई स्टेट के अंदर प्रिजर्व किया जाता है। तो ड्राई स्टेट के अंदर प्रिजर्व करने के लिए दो फैक्टर्स जो होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा देखा जाता है, डिटेल उनकी स्टडी की जाती है। वो कौन से दो फैक्टर्स हैं? एक तो स्पेसिमेन की रिजिडिटी होता है और दूसरा स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं। रिजिडिटी क्या होता है कि वो तमाम स्पेसिमेंस जो कि रिजिडिटी को टॉलरेट कर सकते हैं और उन्हीं को फिर कंसीडर किया जाता है कि ये वाले जो स्पेसिमेंस हैं ये ड्राई प्रिजर्वेशंस के लिए सूटेबल हैं और फिर उन्हीं को ही सिलेक्ट करते हैं साइंटिस्ट। ये जो स्पेसिमेंस होते हैं ये नेचुरली और आर्टिफिशियली इनके पास रिजिडिटी होती है, सफिशिएंट रिजिडिटी होती है जो कि नॉर्मल हैंडलिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसकी जो एग्ज़ाम्पल है हमारे पास वो स्टारफिश है। तो स्टारफिश जो है ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है ड्राई कलेक्शंस के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिक करैक्टर्स। तो वो कौन कौन से करैक्टर्स हैं जो कि देखे जाते हैं जब एनिमल्स को ड्राई स्टेट में प्रिजर्व किया जाता है? इसमें कुछ करैक्टर्स होते हैं जैसे कि नेचुरल कलर्स ऑफ स्पेसिमेंस लाइक बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाइज का जो कलर होता है जब हम उन्हें ड्राई स्टेट के अंदर प्रिजर्व करते हैं तो वो बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसे कि नेचुरल कलर है, यानी कि ये जो कलर्स हैं ये ख़राब नहीं होते। नेक्स्ट है स्केलेटल पार्ट्स डिटेल्स। तो स्केलेटल पार्ट्स की जो डिटेल्स होती हैं लाइक उसके ऊपर क्या पैटर्न है, क्या उसके अगर वो फिशेस हैं या कोई और इसमें हमारे पास एनिमल्स हैं तो उसके विंग्स की क्या अरेंजमेंट है। तो इस तरह से स्केलेटल पार्ट्स की जो डिटेल्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। फिर है सरफेस पार्ट्स डिटेल्स। तो इसमें भी ये विंग्स वगैरह की स्टडीज़ आती है। स्केलेटन में स्केलेटल के पार्ट्स ही देखे जाते हैं। तो ये तमाम स्पेसिमेंस जो होते हैं ये ड्राई स्टेट के अंदर प्रिजर्व होते हैं जिनके पास ये वाले करैक्टर्स होते हैं जो कि सूटेबल होते हैं ड्राई स्टेट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई गई है जिसके अंदर मुख्तलिफ जो हमारे पास इंसेक्ट्स हैं उन्हें प्रिजर्व किया गया है ड्राई स्टेट में। तो बेसिकली ड्राई स्टेट में ज़्यादातर इंसेक्ट्स वगैरह ही लिए जाते हैं जिनको प्रिजर्व किया जाता है। जैसे कि ये बटरफ्लाइज भी आपको दिखाई गई हैं तो इनका जो कलर है ये नेचुरल कलर मेंटेन रहता है, कलर्स इनके ख़राब नहीं होते, जितनी देर मर्जी आप इनको म्यूज़ियम में प्रिजर्व करके रख लें।
नेक्स्ट आता है वेट कलेक्शंस। वेट कलेक्शंस में जो स्पेसिमेंस होते हैं उन्हें लिक्विड स्टेट के अंदर प्रिजर्व किया जाता है, यानी कि कोई भी लिक्विड यूज़ किया जाता है, अल्कोहल वगैरह, ताकि जो स्पेसिमेंस हम ले रहे हैं वो ख़राब ना हो, उनकी डिटीरियोरेशन ना हो। तो इसके लिए ये ड्राई वेट कलेक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी ये कलेक्शन होती है, ताकि जितने भी सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म हम ले रहे होते हैं, वो ख़राब ना हो, वो बिल्कुल अपनी सही हालत में रहे। सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स के लिए ये वेट कलेक्शंस बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ये जो कलेक्शंस हैं ये क्यों की जाती हैं? ये कन्वीनियंस के लिए किया जाती हैं, और इसके लिए फॉर एन इंटेंट टू प्रिजर्व बॉडी फ्रॉम फॉर्म एंड सॉफ्ट पार्ट्स फॉर वैरायटी ऑफ यूज। इसमें यही बात की जा रही है कि सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए ये यूज़ किया जाता है वेट कलेक्शंस। टू प्रिवेंट डिटोरिएशन ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ स्पेसिमेंस, ताकि बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स, ये अपनी असल हालत में ही मौजूद रहें। तो इसके लिए ये वेट कलेक्शंस जो होती हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं, और इस वेट कलेक्शंस के लिए एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व किया जाता है, और फिर डिटेल स्टडीज़ की जाती हैं, और इस तरह से फिर करते करते एनिमल्स की क्लासिफिकेशन हो जाती है, उनके ग्रुप्स बन जाते हैं। इस तरह ये वेट कलेक्शंस जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के अंदर। यहाँ पे आपको दिखाया गया है वेट कलेक्शंस में कुछ जार हैं, उनके अंदर लिक्विड है, और लिक्विड के अंदर हमारे पास जो प्रिजर्व किए गए हैं ये फिशेस हैं। फिशेस आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रिजर्व किए गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे कि ये नेचुरली प्रेजेंट होती हैं किसी भी अपनी वाटर बॉडीज़ के अंदर। तो ये बिल्कुल इनकी असली हालत में ही लग रही हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट होती हैं, सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स को या सॉफ्ट ऑर्गेनिजम्स को इस तरह से वेट कलेक्शंस के अंदर प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट डायग्राम जो है यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाया गया है ड्राई कलेक्शन और वेट कलेक्शन में। तो वेट कलेक्शंस में आप देखें कि हमारे पास जितने भी सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स हैं ये दिखाए गए हैं, और ड्राई कलेक्शंस के अंदर आपको ये इंसेक्ट्स वगैरह दिखाए गए हैं, जिनमें ज़्यादातर बटरफ्लाइज है और कुछ अदर इंसेक्ट्स भी यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि जिस तरह से उनके नेचुरल कलर हैं, जिस बटरफ्लाई का जो भी कलर, वो अपनी उसी हालत में ही मौजूद है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास बायोलॉजिकल लो टेम्परेचर कलेक्शंस। तो ये सम स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व एट लो टेम्परेचर टू प्रिजर्व सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स फॉर वेरियस बायोकेमिकल एनालिसिस। जिसमें भी जो एनिमल्स होते हैं या स्पेसिमेंस होते हैं उन्हें लो टेम्परेचर के ऊपर प्रिजर्व किया जाता है, ताकि उनके सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उनको यूज़ किया जा सके वेरियस बायोकेमिकल एनालिसिस। वो बायोकेमिकल एनालिसिस कौन से हो सकते हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया गया है वो है होल ऑर्गेनिज्म इन अ वायबल स्टेट। इसमें जितना भी ऑर्गेनिज्म होता है पूरा का पूरा वो एक वायबल स्टेट के अंदर मौजूद होता है। वायबल स्टेट ऐसी स्टेट होती है जिसमें एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म या स्पेसिमेंस जो होते हैं वो लिव एंड ग्रो, यानी कि वो जिंदा भी रहते हैं और ग्रो भी करते हैं। तो वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लो टेम्परेचर कलेक्शंस के ऊपर जिनको प्रिजर्व किया जाता है? इसमें बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज, प्लाज्मिड, वायरसेस, वायरल जीनोम, प्रोटोजोआ, एल्गी, सीमन, ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट्स एंड एनिमल टिश्यूज वगैरह आते हैं, और इनका फिर बायोकेमिकल एनालिसिस किया जाता है। बायोकेमिकल एनालिसिस क्या है कि ये बायो में तो हमारे पास ये तमाम ऑर्गेनिजम्स वगैरह आते हैं, और केमिकल एनालिसिस इनके ऊपर केमिकल्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, और उनकी फिर केमिकल्स के ज़रिए से स्टडी की जाती है। जिस भी पार्ट की जो भी स्टडी करनी हो तो वो फिर हमारे लिए इजी हो जाती है जब हम इन्हें प्रिजर्व करते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट आता है हमारे पास बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोपिक कलेक्शंस। बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोपिक कलेक्शंस में एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है ताकि हम उनकी पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स की होल स्टडी कर सकें, पूरा जो होल ऑर्गेनिज्म है उसकी स्टडी कर सकें माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसे, ताकि इसके लिए बहुत सारे इसके ज़रिए हम बायोकेमिकल एनालिसिस कर सकें, लाइक डीएनए एक्सट्रैक्शंस वगैरह। ये जो हमारे पास कलेक्शंस होती हैं ये बेस्ट होती हैं एनकलरी कलेक्शंस के लिए। एनकलरी कलेक्शंस क्या होती हैं? इसमें हमारे पास होता है हिस्टोलॉजी, कैरियोलॉजी, स्केल स्टडीज़, जेनिटल स्टडीज़, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी में हमारे पास हम ये टिश्यूज़ की स्टडी कर सकते हैं। पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म होगा, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होंगे, उन्हें हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे और उसके टिश्यूज़ की स्टडी हम कर सकते हैं। फिर उसकी कैरियोलॉजी यानी कि उसके क्रोमोसोम्स की स्टडी की जा सकती है। नेक्स्ट उसकी स्केल स्टडीज़, अगर तो हमारे पास कोई भी फिशेज़ वगैरह हैं या कोई अदर ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स मौजूद हैं, तो ये तमाम स्केल्स की स्टडी हम कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे रख के। तो ये हमारे पास बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोपिक कलेक्शन में आता है। तो इस तरह से जितने भी ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी हम
क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोपिक कलेक्शंस को यूज़ करते हुए। इसी तरह से फिर उनके जेनिटल स्टडीज़ की जाती हैं, यानी कि उसके जेनिटल पार्ट्स की स्टडीज़ भी की जाती है माइक्रोस्कोप के ज़रिए। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिमेंस आर प्रिपेयर्ड फॉर माइक्रोस्कोपी में बी फाउंड इन ऑल बायोलॉजिकल कलेक्शंस बट सम मोस्ट कॉमन इन दीज आर। तो मोस्ट कॉमन जो होते हैं वैसे तो हर जगह यानी कि बायोलॉजिकल कलेक्शंस में ये पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो मौजूद होते हैं ये एंटोमोलॉजी में, माइकोलॉजी में या पैरासाइटोलॉजी की ब्रांचेज में मौजूद होते हैं। वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके हम बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोपिक कलेक्शंस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्पोर्टेंस के क्या इम्पोर्टेंस है बायोलॉजिकल या टेक्सोनोमिक कलेक्शंस की। तो टेक्सोनोमिक कलेक्शंस होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसकी रीजंस क्या हैं? रीजंस में फर्स्ट रीज़न ये है कि म्यूजियम जो होते हैं ये वो वाली जगह होती हैं, ये ओनली प्लेसेस होती हैं जहाँ के जितने भी हमने स्पेसिमेंस लिए होते हैं वो एज इट इज़ मौजूद रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं। तो स्पेसिमेंस जो होते हैं जो हमने प्रिजर्व किए होते हैं, हर स्पेसिमेन की कोई स्पेशल हिस्टोरिकल वैल्यू होती है, यानी कि उसके अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या ताल्लुकात थे या पास में उसकी क्या हिस्ट्री रही है। तो वो तमाम हिस्ट्रीज, वो तमाम उसके रिलेशंस, ये भी हम इन स्पेसिमेंस के ज़रिए से स्टडी कर सकते हैं। कुछ स्पेसिमेंस होते हैं जो वो रेयरली फाउंड होते हैं किसी भी कलेक्शन के अंदर, तो जब हम उन्हें प्रिजर्व कर लेते हैं म्यूजियम्स के अंदर तो फिर वो अवेलेबल होते हैं और फिर हम उनकी स्टडीज़ कर सकते हैं। कुछ एरियाज़ होते हैं वर्ल्ड में जो कि जियोग्राफिकली इनएक्सेसिबल होते हैं, तो मटेरियल्स वहाँ से लाना ले जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर फिर भी वहाँ से कुछ मटेरियल्स कलेक्ट कर लिए जाएं, ये कलेक्ट किए गए हों पास में, उन्हें प्रिजर्व किया गया, उन्हें म्यूज़ियम में रखा गया हो, तो फिर उन्हीं मटेरियल्स को यूज़ करके हम जो जितनी भी एडवांस स्टडीज़ हैं या मॉडर्न स्टडीज़ हैं उन्हें हम कर सकते हैं। उन्हीं एनिमल्स को उन्हीं स्पेसिमेंस को यूज़ करके हम एनिमल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो टेक्सोनोमिक स्टडीज़ हैं, ये टेक्सोनोमिक कलेक्शंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मटेरियल इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इफ फॉर्म्स द बेसिस ऑफ पब्लिश रिसर्च। तो वो मटेरियल जो होता है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है जब उसे कोई भी मटेरियल हो या कोई भी स्टडी हो, कोई भी स्पेसिमेन हो, जब उसे रिसर्च के अंदर यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ये जो स्पेसिमेन से ले के हम स्टडी करते हैं या रिसर्च करते हैं तो वो उसकी पब्लिश करते हैं बाद में, तो वो उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो बढ़ जाती हैं। इट मे बी नीडेड अगेन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डाटा और फॉर रीन्यूड स्टडीज़ इन द लाइट ऑफ मोर रीसेंट नॉलेज और बाय न्यू टेक्निक्स। तो फिर इसे रीसेंट नॉलेज के लिए यूज़ किया जाता है या फिर रिसेंट टेक्निक्स में या न्यू टेक्निक्स के लिए भी ये स्पेसिमेंस यूज़ किए जाते हैं और अगेन ये नीडेड होते हैं, इसकी ज़रूरत होती है वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डाटा की वेरिफिकेशन के लिए भी ये स्पेसिमेंस जो हमने लिए होते हैं, जो कलेक्शंस ली होती हैं, ये यूज़ होती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स आपको समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।